ईश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे कि जहां परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, जिस चर्च के साथ प्रभु ने आपको जोड़ा है, जिस चर्च के साथ आप जुड़े हैं, परमेश्वर वहीं से आपको आशीषित करेगा। बोले हालेलुया। वहीं से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जहां परमेश्वर हमें जोड़ता है, वहीं से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इन बातों को समझना है आपको कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रियजन, परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आज अपने जीवन को आपको सुधारना है। हालेलुया। और मैंने आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह एक पेड़ की छंगाई होती है, उसकी डालियां काट दी जाती है ना? वो क्यों काट दी जाती जानते हैं आप? अभी थोड़े दिन पहले हमारे सामने बिल्कुल ये अपना जो ये चर्च है, इसके सामने पार्क में, और पार्क के सामने एक दरख्त जो है उसकी डालियां काफी बड़ी बड़ी हो गई और आगे की तरफ बढ़ गया। वो थोड़ा झुक भी गया। आने जाने वाले जो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले थे उनको भी लग रहा था, गाड़ियों में भी वो डालियां लग रही थी। तो कुछ सूझवान व्यक्तियों ने देखा भी यहाँ ये जो दरख्त है इनकी डालियों से प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने क्या किया, उस डाली को काट दिया। आप जब चर्च से निकलेंगे, सामने की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो डाली काट दी गई। वहां से काटने के बाद रास्ता जो है क्लियर हुआ, सबको आने जाने के लिए अच्छा सुविधा हो गया। इसका मतलब ये है, किसी चीज को अगर काटा जा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि उस चीज से कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसको काट दिया गया। अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे उस दरख्त की जो डाली है वो फिर वहां से उमरेगा और फिर डाली उसमें से निकलेगी। हालेलुया। मतलब दरख्त का उदाहरण समझ लीजिए आप लोग। पेड़ का जो उदाहरण है आपको समझना जरूरी है। मतलब ये है कि आप भी एक पेड़ के समान हैं और आपके अंदर से जो चीजें निकल कर गलत दिशाओं की तरफ जाती हैं, गलत बातों की तरफ जाती हैं, उनको अपने जीवन से काट देना बहुत जरूरी है। वो काट देंगे तो समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम, वो चीजें जो आपके अंदर बाहर दिखाई देती हैं, है ना, समाज में लोगों के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हालेलुया। आपका जीवन एक पेड़ के समान है, आप एक दरख्त के समान हैं। जिस तरह पेड़ की डालियों को छाना जाता है, उसको काटा जाता है और उसको काट कर उन डालियों को इसलिए काटा जाता है कि ये जो पेड़ है इसमें से और अच्छी बढ़िया डाली निकले और वो इस तरह की डाली निकले कि उन डालियों से लोगों को छां मिले, लोगों को अच्छा लगे उसके नीचे बैठकर, उसके छां के नीचे बैठकर। हालेलुया। सो कहने का मतलब ये है, जब हम लोग इन चीजों को समझते हैं तो प्रियजनों आपका जीवन जो है वो आशीष वाला हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? कितनों को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? ओके। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सी बातें आपको समझना है।
आइए हम परमेश्वर के एक वचन को पढ़ते हैं। मेरे साथ में पढ़िए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 6 वचन। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़कर देखेंगे प्रियजनों। और आज आपको बहुत सी बातें सीखना है। जो मेरे भाई बहन मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन बातों की तरफ बहुत ही बारीकी से ध्यान लगाना, क्योंकि आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और आपके जीवन में एक बड़ी आशीष आने जा रही है। हालेलुया। ये आशीषें उन्हीं लोगों के जीवन में आती हैं जो अपने आप को बदलते हैं। हालेलुया। जो अपने आप को क्या करते हैं? बदलते हैं। हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा है। पर विश्वास से मांगे। सबसे पहली बात लिखा है विश्वास से मांगे। आपके जीवन की बहुत सी जरूरतें हो सकती हैं। आपके जीवन में शांति की जरूरत हो सकती है कि आपको शांति चाहिए। आपके जीवन में पैसे की घटी हो सकती है और आप चाहते हैं कि आपको पैसे के द्वारा जो फाइनेंशियली जो है आप स्ट्रांग बन जाएं। आपके जीवन में आपको आपके जो बिजनेस है, जॉब है, कामकाज है, उसको लेकर परेशानी हो सकती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से विश्वास से मांगे। हालेलुया। जहां हम जुड़े हैं वहीं हम जुड़े रहे उसी चर्च के साथ, उसी कलीसिया के साथ, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। परमेश्वर के साथ विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर विश्वास से मांगे। हालेलुया। विश्वास से क्या करें? मांगे। जब आप विश्वास से मांगेंगे, पढ़िए जरा। पर विश्वास से मांगे। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। और कुछ संदेह ना करें। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हमारे विश्वास में शक होता है। हमारे विश्वास में क्या है? शक होता है और हम प्रभु के सामने प्रार्थना में मांगते हैं। लिखा है कि विश्वास करना और शक ना करना। तो क्या होगा? पढ़िए। और कुछ संदेह ना करें। और कुछ भी संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समंदर की लहर के समान है। सुनिए, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। संदेह करने वाला समुद्र के लहर के क्या है? समान है। हालेलुया। कितने लोगों ने समुद्र का लहर देखा है? कितने लोगों ने समुद्र का लहर देखा है? अगर आप समुद्र का लहर देखते तो लहर क्या करती है? हाँ जी, एकदम से तेजी के साथ लहर उछलती है और फिर गिर जाती है या नहीं? बोलो। जिन जिन भाई बहनों ने समुद्र के लहरों को देखा है, थोड़ा सा गौर करें आप लोग, कल्पना करें आप लोग। लहर बड़े प्रेशर के साथ एकदम से उछल कर वो ऊपर जाती है और एकदम से फिर वो नीचे आ जाती है। ऐसे कुछ जीवन बहुत से मसीह भाई बहनों का जीवन है, जो एकदम से तो विश्वास में आए, प्रभु पे भरोसा किया, है ना, जिनको हम कह सकते हैं कि कानों के कच्चे भी होते हैं और अकल से भी थोड़ा कम होते हैं। क्या करते हैं? अच्छे भले एक जगह जुड़े हुए हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं और पता चलता है ना, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े शासक हो रहे हैं, है ना। फिर आदमी सोचता है भाई यहां तो छोटी सभाएं ज्यादा, चलो 200 150 200 लोग आ जाते हैं, है ना, लेकिन हजारों की भीड़ में जाना पसंद करते हैं।
और हजारों की भीड़ में वो लहर के समान जाते हैं, है ना। कुछ दिन बड़ा उत्साह होगा और एक दिन जैसे लहर ऊपर की तरफ गई और फिर गिर जाती है, एक दिन ऐसी उनका विश्वास भी खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कि हम तो यहाँ जाते रहे हैदराबाद के एरिया में, वहां से हमको कुछ नहीं मिला। हम बड़ी बड़ी सभाओं में भी गए, वहां भी हमको कुछ भी नहीं मिला। प्रभु ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। फिर लोग कहते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कमी किसकी है। बाइबल हमें एक बात सिखाती है, जहां हमने, परमेश्वर कहता है कि जहां मैंने तुझे जोड़ा है, मेरी बेटी मेरा बेटा, मैं वहीं से तुझे क्या करूंगा, उठाऊंगा। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, आपको बताता हूं, है ना। प्रभु के जन्म, है ना। पॉल दिनाकरन जी को आप सब जानते हो, यीशु बुलाता करके, है ना। जीसस कॉल मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हैं। एक टाइम था उनके पिताजी के पास, दिनाकरन जी के पास में, है ना, कुछ नहीं होता था, है ना। उनकी गवाही है, कभी आप उनकी मिनिस्ट्री से उनकी गवाहियों को देखना, आपको पता चलेगा कुछ नहीं था। बैठकर पति पत्नी प्रार्थना करते थे। जो दिनाकरन जी की वाइफ, मतलब पॉल दिनाकरन जी की जो उनकी माता है, मम्मी है, जो उनके 3 साल गवाही में सुना हम लोगों ने, 3 साल एक साड़ी में गुजारा उन्होंने। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त जो बात है यहां, वो ये है कि वो जहां जुड़े हुए थे, जहां से उनको परमेश्वर का संदेश का पता चला, जहां से उन्हें परमेश्वर के बारे में सुना सीखा, वो वहीं जुड़े रहे और वहीं वो प्रार्थना में आगे बढ़ते रहे और फास्टिंग प्रेयर में आगे बढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे। एक दिन समय आया, वहीं से परमेश्वर ने उनको इतना उठाया, जिनके पास गाड़ी नहीं थी, जिनके पास एक अच्छी साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज उनके पास अपने हेलीकॉप्टर है। अच्छा नहीं लगा आपको? हाँ जी, अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा आपको? इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आज उनकी है और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा इलाका होगा जहां उनके जो जीसस कॉल मिनिस्ट्री के नाम से प्रेयर सेंटर ना हो, है ना। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं लग रहा है तो कोई ऐसी जगह है जहां उनके जीसस कॉल मिनिस्ट्री के नाम से हर जगह, तकरीबन सब जगह उनका प्रेयर सेंटर बनाया गया है। वहां पर लोग प्रार्थना के लिए संपर्क करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। हर जगह आशीषें हैं। ये सब कैसे आई? एक ही जगह रहे, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ प्रभु के ऊपर भरोसा करके जुड़े रहे। प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आज मैं सिर्फ इलाकों या देश की बात नहीं करूंगा, पूरे वर्ल्ड में फेमस पास्टर हैं और प्रभु का नाम ऊंचा करते हैं। लाखों लोग उनके मीटिंगों में जाते हैं। कैसे उठे? आज विश्वासी भाई बहनों, सुन लो और सीख लो। आज आपको ईमानदार बनना है, वफादार बनना है, ठीक है। लहर के बारे में लिखा है यहाँ पर। आप क्या करते हो? लहर की बात समझ लो, दोबारा पढ़िए जरा, यहाँ पर सुन लीजिए। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। हाँ, विश्वास से मांगे और संदेह ना करना। क्योंकि संदेह करने वाला समंदर की लहर के समान है। अरे संदेह करने वाला, जहां आप जुड़े हो वहां उन प्रार्थनाओं पर भरोसा रखें और खुद भी घुटने टेके प्रार्थना करें, वहीं से सब कुछ हो जाएगा। और जिसको ये शक हुआ कि मुझे यहां से लाभ नहीं हो रहा है, तो सुन लो, फॉल्ट आपका है, आपका है। कभी आकर पूछा आप लोगों ने कि
कि पास्टर जी आप बताइए मुझे, मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है? पास्टर जी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी उन्नति हो जाए? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तरक्की की तरफ चला जाऊं? ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन के, मेरे परिवार के हालात बदल जाएं? पूछा नहीं, क्या किया? यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। हम देखते हैं कि भाई यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, चलो उस भीड़ में जाकर हमारा भला हो जाएगा। गलत सोच है आप लोगों की। अब जाएंगे, अच्छी आराधना होती है वहां पर, अच्छे परमेश्वर के दास लोग हैं, आराधना प्रार्थना, लेकिन परमेश्वर की आंखें तो आपको देख रही है ना। अरे वही प्रभु यीशु मसीह वहां है, वही प्रभु यीशु मसीह यहां है। अरे यहां से छोड़कर हम कहते हैं कि वहां जाएंगे तो वहां प्रभु सुनेगा। प्रभु कहता मैं तेरी इधर नहीं उधर ही सुनूंगा। हरासमेंट होंगे, आप परेशान होंगे, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार जाओगे, एक दिन थक हार कर बैठ जाओगे, मन नहीं करेगा दुआ करने के लिए। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं कर रहा दुआ करने के लिए, हमारा मन नहीं कर रहा संगति करने के लिए। सोचना पड़ेगा आपको, है ना? ये लहर वाला काम ना करें। मैंने कहा प्रभु आज क्या प्रचार करना है मुझे? प्रभु ने मुझे फटाफट आज ही मॉर्निंग के टाइम लगभग 9 बजे ये सब वचन मुझे दिए जो आज मैंने आपको पढ़ाना है। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मैंने तो नहीं कुछ कहा। हेलो भाई बहन, मैंने तो नहीं कुछ कहा। अपनी अपनी बाइबल खोल कर देखिए, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे सुन रहे देख लीजिए। लिखा है ऐसे मनुष्य ये ना समझे कि भाई मैं वो बड़ी सभा में गया हूं जहां हजारों की भीड़ है, मुझे मिल जाएगा। हाँ, आप मनोरंजन जरूर करेंगे, जाएंगे, आराधना हो रही है, परमेश्वर का आराधना है, वहां पर एंजॉय करेंगे, आप आराधना करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, ताली बजाएंगे, ये सब करके आप वापस आ जाएंगे। पर ये नहीं होगा कि आपको मिलेगा, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं था। लिखा है पवित्र वचन में, पढ़ लेना आप लोग मत्ती की किताब, जब आप 18 अध्याय पढ़ेंगे, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, प्रभु ने कहा कि मैं उनके बीच में हाजिर हूं। और परमेश्वर इसलिए हाजिर होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मांगे तो मैं उसे दे दूं। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो कुछ तुम मुझसे विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा। हालेलुया। सुन लो, इधर उधर भागने वाले मेरे भाई बहनों, हमारे कलीसिया के कुछ ऐसे लोग हैं यहां पर जिनके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, पर आज मैं क्यों बोल रहा हूं, घबराइए मत, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं लूंगा नाम, आप समझ जाएंगे। एक नहीं कई है, एक नहीं कई है यहां पर बैठे हुए, ठीक है। वो सोचते हैं कि भाई हम चोरी संगति जाके अटेंड करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सारा प्रोग्राम तो लाइव चलता है, तो हमारी भी आंखें लगी है ना कहीं ना कहीं। पास्टर अंकुर निरूला जी बहुत अच्छे परमेश्वर के सेवक हैं, मैं उनका कोई विरोध नहीं करता हूं, मुझे मालूम है बहुत अच्छे परमेश्वर के सेवक हैं, काफी परमेश्वर ने उनको आशीष दी। वो किसी को नहीं कहते कि तुम इधर आओ, किसी को वो फोन करके नहीं बोलते, या उनकी टीम में फोन कर करके नहीं बुलाते हैं कि इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी। नो, हम जाते हैं। सुन लीजिए, आप मैं सीधा ही बोल रहा हूं, हम भागते हैं, हम जाते हैं। पास्टर जी के पास इतना टाइम नहीं होता मिलने के लिए, मैं तो मालूम है। हफ्ते में 4 दिन तो मैं जलंधर ही होता हूं, उसी रोड से मेरा आना जाना रहता है। परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं अक्सर निकला रहता हूं। प्रभु के सेवक हैं वो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ जी आ जाओ जी, सारे कलीसिया के लोग आने वाले सभी दिन पहुंचो मेरे पास, वो नहीं बोलते। आप जाते हैं देखकर कि बहुत बड़ी भीड़ है ना। कहां है ईमानदारी आप लोगों की? क्या है आप लोगों का विश्वास?
एक बार हमारे शहर में सिमलापुरी के एरिया में प्रभु के दास आए, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहां पर उनको इस्तेमाल किया। उसमें उस मीटिंग में भी मेरा बहुत सहयोग रहा है ना। जब वो कभी हमारे इलाके में परमेश्वर के सेवक, कोई भी प्रभु का सेवक बड़ा आता है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम प्रभु का काम के लिए सहयोग करें, वो गलत नहीं है। लेकिन अपने अपने चर्चों को छोड़कर, है ना, कोई संडे को भागा होता है, कोई वीरवार को भागा होता है। आप क्या समझते हो कि हम लोगों को मालूम नहीं है? हम लोग सब जानते हुए भी, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे परमेश्वर के लोग जानते हुए भी कुछ नहीं कह रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इनको शांति दी, बोलते नहीं है कुछ भी। आज जब मैंने परमेश्वर से वचन मांगा कि प्रभु आज क्या बोलना, मुझे परमेश्वर के भवन में क्या बोलूंगा, क्या प्रचार करूं, आज आपके बेटे बेटे आएंगे, तो ये सब वचन जब मुझे परमेश्वर ने दिए, एक भाई हमारा जो है वो जब ऊपर गए तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं क्या कर रहा था, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आज बड़े दिनों के बाद प्रभु ने मुझसे कुछ बात की और कहा कि ये प्रचार कर। लोग ईमानदार नहीं हैं, लोग विश्वास में इतना मजबूत नहीं है, बस भागम भाग लगी हुई है। प्रियजनों, आप क्या समझते हो? वहां सारा प्रोग्राम लाइव चलता है और हमारे मोबाइलों के ऊपर ना वो सारा प्रोग्राम दिखता भी है, तो सबके चेहरे भी नजर आ जाते हैं, है ना। कोई ये सोचे कि शायद किसी ने चुगली कर दी, शिकायत कर दी। कोई शिकायत नहीं करता, कोई चुगली नहीं करता। जो YouTube के ऊपर प्रोग्राम आते हैं हमारे अति सत्कार योग्य पास्टर जी के, अंकुर निरुला जी के, ठीक है ना, वो YouTube के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पूरा लाइव प्रोग्राम उनका दिखता है, उसमें आपके चेहरे भी नजर आ जाते हैं, है ना। जो भाई बहन ज्यादा थोड़ा चुस्त और चालाक बनते हैं उनको बता रहा हूं मैं। आप लोग जो मुझे ऑनलाइन सुने हो भी ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों के पास्टर को कोई चुगली शिकायत नहीं करता है, वो वहां से देख लेते हैं कौन कहां बैठा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो परमेश्वर के अभिषेक जन है। पर प्रियजनों, जो लोग वहां उनके साथ जुड़े हैं वहीं से वो आशीष पाएंगे, और जो लोग इधर उधर के चर्चों से भाग रहे हैं ना, भाग लो जितना भागना है। 1 साल भाग लो, 2 साल भाग लो, 3 साल भाग लो, 6 महीने भाग लो, कुछ नहीं होगा, बता दूं आपको। ईमानदार बनो, प्रभु के लोग हैं आप लोग। कैसे मिलेंगे आशीषें? आपको आपकी बाइबल आपके पास है, खोलना और पढ़ लेना। ये लहर वाले काम बंद कर दीजिए। टिकना पड़ेगा आपको। हालेलुया, टिकना पड़ेगा आपको। हम लोग, मैं भी आशीष पाया। कैसे दिया परमेश्वर ने आशीष, है ना। प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करना शुरू किया, आशीष मिली। पढ़िए जरा, आगे पढ़िए जल्दी। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। पीछे समझ आ रहा सबको? ऐसा मनुष्य, अपनी अपनी बाइबल में खोल के देख भी लीजिए। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि आपको प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझना पड़ेगा प्रिय भाई और बहनों। हाँ जी, आगे पढ़िए। वह व्यक्ति, हाँ जी, 2 चित्ता है। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसको कुछ मिलेगा, और वो जो व्यक्ति है वो क्या है? 2 चित्ता। 2 चित्ता, डबल माइंडेड। जो 2 चित्ता डबल माइंडेड व्यक्ति होता है उसका कुछ भी नहीं होगा। कितने मेरी बात के साथ सहमत है? जो सहमत अपना हाथ दिखा देंगे। डबल माइंडेड जो व्यक्ति होता है, तो जो 2 चित्ता व्यक्ति जो है वो ना घर का है ना घाट का है या नहीं? कुछ नहीं मिलेगा। किराया खर्चते हैं आप लोग, भागते हैं आप लोग, ये प्रभु को पसंद नहीं है। अरे तुम यहां विश्वास करने में सही नहीं निकले, और क्या विश्वास करोगे आप? ये बताइए मुझे आप।
कलीसिया के भाई बहनों, आपसे पूछ रहा हूं, कितनों को यह पता है कि मत्ती की किताब जब 18 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा वहां पर? हाँ जी, बोल दीजिए जोर से। जहां दो या तीन लोग इकट्ठा हों। हाँ जी, आप और कलीसिया के भाई बहन बोलेंगे। जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा हों, उनके बीच में सुमित स्थित है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से, हाँ जी, इकट्ठे होते हैं। कितने लोग? 2 या 3। आवाज सही नहीं आ रही है, ये बहनें नहीं बोल रही हैं कुछ भी। हाँ जी, कितने लोग? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, अगला शब्द क्या है? मैं उनके बीच में। अब आप यहां पर खुद ही सोचिए, प्रभु क्या हर एक के घर में 2 या 3 है या नहीं? बोलो, हर एक के घर में 2-3 है ना? अगर 2-3 लोग आपके घर में हैं और सच्ची परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं और प्रभु के डर भय में चलते हैं, वहीं अगर आप घुटने टेकेंगे तो 2 या 3 के बीच घर में भी परमेश्वर की उपस्थिति हो जाएगी। बोले हालेलुया, हो जाएगी। दुआ करें। लेकिन परमेश्वर ने एक जगह संगति के लिए ठहराया है, अपना भवन दिया है, वहां तो आना आपको जरूरी है। हालेलुया। तो प्रभु 2 या 3 की बात करता है। हम तो यहां पर आज 150-200 लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। हम तो प्रभु 2 या 3 में, तो ये जरूरी तो नहीं है कि हजारों में आएगा। बोलो नहीं, आपको अपना जीवन जो है ना बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने विचार बदलने पड़ेंगे। आप लोगों को बता रहा हूं मैं। हो सकता है कि आज बहुत सारे भाई बहनों को अच्छा भी ना लगे कि आज पास्टर जी ने क्या कह दिया है ना? ये पास्टर जी का संदेश नहीं है, ये तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से होली स्पिरिट का काम, पवित्र आत्मा का काम है। प्रियजनों, पवित्र आत्मा का काम है। भागना बंद करो। बाइबल में क्या लिखा है? इफिसियों की किताब बाद में पढ़ना आप लोग, इतना टाइम नहीं हर वचन पढ़े। 4 अध्याय जब 25 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? झूठ बोलना छोड़ दो। कहता झूठ बोलना छोड़ो और अपने पड़ोसी से क्या करना? सच बोलो। वहीं पर 4 के 27 में लिखा है चोरी करना। हाँ जी, क्या लिखा? चोरी करना है या चोरी छोड़ना है? चोरी करना। हाँ जी, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। हाँ, चोरी करने वाला फिर चोरी। अपने पास्टर से चोरी बहुत करते हैं आप लोग, चोरी चोरी छुपके छुपके, है ना? ये लुका छुपी का जो खेल खेलते हो ना, बंद कर दो। कलीसिया के भाई बहनों, लुका छिपी वाला ना, पास्टर जी को पता ना लग जाए। पास्टर जी को सब कुछ पता है, वीडियो दिखती है वहां। ऐसा तो नहीं है ना भी कैमरा सिर्फ एक जगह टिकाया होता है। परमेश्वर के सेवक उनके कैमरे चारों तरफ चलते हैं, है ना? और हम लोग भी जब गौर से कई बार हम लोग भी उनके संदेश को सुनते हैं, अच्छा प्रचार होता है ना? तब दिखता है अच्छा, ये बहन यहाँ क्या कर रही है, ये भाई यहाँ क्या कर रहा है ना? कैसे छुपोगे आप ऐसे करना, आप जाना तो बोलना सर कैमरा बंद करो, हम पकड़े जाते हैं, है? कैसे आगे बढ़ोगे आप? चोरी करते हो आप लोग, चोरी करने वाला फिर चोरी। पढ़ लेना आप लोग ये वचन सब। चोरी करने वाला, आप लोग अपने पास्टर से ही चोरियां करते हो और बहुत सी बातों के लिए। अच्छी बात है, कलीसिया के भाई बहन बोलिए अच्छी बात है। चलिए आगे पढ़कर देखते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए। वह व्यक्ति दोषिता है
ऐसा व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। और अपनी सारी बातों में क्या है। अब बताओ कि आप लोग फिर अगर ऐसा करते हो तो फिर आप दो चित्ते भी हो और चंचल भी हो। और चंचल किसको बोलते हैं? हाँ जी, कोई एक व्यक्ति बोले चंचल को क्या होता है? चंचल का मतलब क्या है? जो ज्यादा शरारती होते हैं ना, चंचल होता है ना, उनको बोलते हैं ये बड़ा चंचल है जी, शरारती बहुत है ये। इसका मतलब भी आप लोग शरारत करने के लिए चर्च में आते हैं, है? खुद तो है, वो कहते हैं भैया हम तो डूबेंगे लेकिन चार को और लेकर डूबेंगे। भी आप जाते हैं साथ में औरों को भी कहेंगे। एक बात बताऊं आपको, चलना लेकिन पास्टर जी को मत बताना, है ना। चोरी चोरी ऑटो बुक, चोरी चोरी गाड़ियां बुक पहुंच जाते हैं। परमेश्वर का बाइबल में लिखा है, जब भजन संहिता 33 अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं, है ना। आपको क्या लगता है, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं और जिसने वो महान परमेश्वर ने हम लोगों को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा भरा हुआ है, तो पवित्र आत्मा भी हमें गाइड करता है कि कलीसिया में क्या हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा नहीं बताता। सुधार कर लीजिए, बहुत अच्छे रहेंगे। पढ़िए मेरे साथ में, आइए और कुछ हम बातें, शक की बातें देखेंगे। मत्ती 21 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए। मत्ती 21 अध्याय 21 वचन पढ़िए। विश्वास कलीसिया चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, अगर आपका प्रॉपर विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो चमत्कार के ऊपर चमत्कार यीशु के नाम से अपने जीवन में देखेंगे आप, है ना। देखेंगे कि नहीं? चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखेंगे आप। सुधार करें। पढ़िए जरा क्या लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यहां प्रभु यीशु मसीह का उत्तर है, सुन लीजिए। शक करने वालों, विश्वास ना करने वालों, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से ना चलने वालों, सुन लो ध्यान से। यीशु मसीह ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, और संदेह ना करो। किसने कहा? एक मिनट, किसने कहा? हाँ जी, किसने कहा? ये मास्टर धर्मेंद्र बाजवा नहीं बोल रहा है ना। ये कोई और प्रभु का सेवक नहीं बोल रहा है। लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम विश्वास करो और शक ना करो। हाँ, तो ना केवल ये करोगे, ना केवल तुम ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। जो अंजीर के पेड़ के साथ किया। सबको मालूम अंजीर के पेड़ के साथ क्या हुआ था, जो उसके साथ किया गया है। हाँ? तो यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, अगर पहाड़ के समान आपकी समस्या है, पहाड़ बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ी आपकी समस्या है, और उस समस्या को कहोगे उखड़ जा, उखड़ जा, और समंदर में जा पड़, जाके जा समुद्र में जा पड़े, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलता हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। इसका मतलब किसकी गलती है? लोग कहते हैं पास्टर जी की गलती है ना, वहां से हमको कुछ मिल नहीं रहा है। कहीं से नहीं मिलेगा, भागो, जितना भागना भागो। और जिसका दिल साफ है, मन साफ है ना, आप देखो ना, आपको जब पास्टर जी ने सिखाया कि भाई चर्च में आकर प्रेयर किया करो, ध्यान लगाकर बैठा करो, उपवास करना जरूरी है, बहुत सी बातें सिखाते, तो कितना मानते हो? मानते तो है नहीं, है ना। जब थोड़ा बीमार होकर परेशान होकर रोज चर्च, और जब ठीक हो जाते हैं फिर काम पैसा, बस पैसा कमा ले, काम कर ले, है ना। फिर पैरों में लेट हो जाते हैं, थक हार जाते हैं, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कौन गलत है?
आओ सबको बुला रहे हैं, 4 बजे आ जाए करो प्रार्थना में यहाँ पर सुबह। कुछ लोग आते हैं, आप भी आ जाए करो, आओ तो सही, आओ बैठो हमारे साथ, रात रात भर प्रार्थना में बिताया करो। आओ आपके साथ बैठेंगे, मैं बैठूंगा आपके साथ। कौन सा काम नहीं हो रहा आपका? आप कहते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना करो, बस हम नहीं जागेंगे, हम तो आराम से सोएंगे। सारी मेहनत आप ही करना। बाइबल के नियम को अपनाओ, तरीका अपनाओ, देखो कैसे उठते हो। कईयों के लिए आपका बहुत सारे सवाल विचार होते हैं। मेहनत देखो, मैंने आपको बताया पॉल दिनाकरन जी के पास अगर आज आशीषें हैं, हेलीकॉप्टर है, उसके पीछे एक जगह रहकर ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहने से, एक ही जगह संगति करने से, वही से आज भी वफादारी है। हम भागते रहते हैं, कैसे होगा? थोड़ा सा डांट पड़ जाए तो भाग जाना, थोड़ा सा सख्ताई कर दी तो भाग जाना। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको बड़े प्यार के साथ, जिसको भी जाना है आज वचन सुनने के बाद आप अपना किनारा कर सकते हैं। आपको बड़े चर्च में कहीं भी जाना है, किसी के साथ जुड़ना, जुड़ो, पर हाथ जोड़ के विनती है फिर यहां मत आओ, एक का बन जाओ। अगर यहां जुड़े हो तो जुड़े रहो, अपनी बात रखो, बताओ क्या समस्या है, हल होगा यीशु के नाम से। कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसका हल नहीं है, सब कुछ यीशु के नाम से हो सकता है। हालेलुया। पर जिनको चस्का है, नहीं भी बड़े बड़े भीड़ों में जाना है, जाओ, मेरी तरफ से आजादी है आपको, फिर उन्हीं का हो जाओ, वही आपके सुख दुख में काम आए, है ना, उनके साथ अटैचमेंट हो रहे आप लोगों की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं आते जाते आपको देखूंगा, मैं आपको मिलूंगा, जेएमसी को बुलाऊंगा, हम जेएमसी के एक दूसरे को जरूर बुलाएंगे, फिर हमारा आपके साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा और ना आपका हमारे साथ रहेगा। जा सकते हैं आप, मैं खुले दिल से बोल रहा हूं। ये लुका छिपी वाला खेल मुझे पसंद नहीं है ना। ये जो बाइबल के, ये सब बाइबल के खिलाफ है ये बातें, है ना। मैं बड़ी मिनिस्ट्री वालों की दोष नहीं दे रहा हूं, आप लोग गलत हो। चलो आप लोग चाहते हो बुलाना, ले आओ, हम उन लोगों का प्रोग्राम करते हैं लुधियाना में, खर्चो आप लोग पैसा, हम बुलाते हैं उनको, आएंगे, यहाँ करो मीटिंग, करा लो 2-3 दिनों की मीटिंग, जो भी 20-25 लाख का खर्चा भरो, आप लोग आ दो, हम तो ये भी तैयार हैं। लेकिन आप ये कहो कि हम यहां भी सही वहां भी सही, वो नहीं चलेगा। जिसको जहां जाना है चले जाओ। मुझे भीड़ के साथ लोग नहीं भरने हैं यहां पर, मुझे ईमानदार और वफादार लोग चाहिए, क्योंकि आपके खून का लेखा मुझे देना पड़ेगा। आप अगर बर्बाद होते हैं, आप अगर कुछ भी आपके जीवन में होता है, एक दिन समय आएगा जब परमेश्वर न्याय करेगा, तो परमेश्वर मेरे से पूछेगा, ये रूहें, ये मेरी बेटी थी, मेरा बेटा था, मैंने इसको तेरे हवाले किया था, इनका तूने क्यों नहीं ख्याल किया? तो मैं क्या जवाब दूंगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले जो लाइन है ना न्याय के समय, वो पास्टर लोगों की होगी। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहेंगे, हाँ मेरा बेटा तो पास्टर था, आजा, है ना, ऐसे नहीं होगा। प्रभु कहेंगे, हाँ भाई तूने अपनी कलीसिया में जो मेरे बेटे बेटे थे उनका कितना ध्यान रखा, कितना उनको अच्छी गाइडेंस दी, कितना उनके जीवन के बारे में तूने फिक्र किया। क्या जवाब दूंगा मैं? इससे अच्छा है जिसको जाना है एक जगह चले जाइए, हो जाइए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। भीड़ नहीं चाहिए, ईमानदार चाहिए। बोलिए हालेलुया। भीड़ नहीं चाहिए मुझे, ईमानदार लोग चाहिए, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग चाहिए, भागने वाले नहीं, इधर उधर जाने वाले नहीं चाहिए मुझे, वो चाहे कोई भी हो। हालेलुया। बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो,
है ना। जब कोई दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, चाहे वो भूत प्रेतों के द्वारा हो या चाहे कोई भी है, रात रात हर समय हम खड़े हैं आपके लिए, और आप लोग इग्नोर करें, आप लोग अपनी ही मनमानी करें, अपने ही तौर तरीके से चले, ये नहीं होगा। हालेलुया, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। लिखा है, यीशु मसीह जी ने उत्तर दिया और कहा, अगर तू विश्वास करे तो तू इससे भी बड़ा काम, पहाड़ के समान भी अगर कुछ प्रॉब्लम है वो भी आपके विश्वास के द्वारा उखड़कर समुद्र में जाके पड़ जाएगा, मतलब आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। हालेलुया, करो तो सही। क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ होता है। अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है, और परमेश्वर ने हर एक प्रभु के सेवक को अपनी सामर्थ्य दी है। और कहीं ये नहीं लिखा है कि यहां की झुंड और कहीं जाए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है बाइबल में। लिखा होता तो मैं आपको बता देता कहीं। हालेलुया। प्रभु के चेले जब सेवा करते थे, उनकी अलग अलग झुंड थी, अपने अपने झुंड में प्रभु की महिमा किया करते थे। हालेलुया, अपने झुंड में रहो। 22 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? अगर तुम शक नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। बोले हालेलुया। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा। ये तो नहीं कहा जो कुछ बड़ी भीड़ में जाकर तुम प्रार्थना से मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिखा है ऐसा? लिखा तो मुझे बता दो। जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन आपको अपना जीवन सही करना पड़ेगा, फिर होगा। अगर जीवन नहीं सही कर सकते तो छुपने छुपाने वाला काम खत्म करके आजाद हैं आप, जा सकते हैं अपनी मर्जी से। आइए हम पढ़कर देखते हैं, और जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ में निकालिए याकूब 4 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ना है। याकूब 4 अध्याय 8 वचन पढ़िए। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हाँ जी, ये बताइए यहाँ क्या लिखा है? हाँ जी, आ जाओ। खामरा में बड़ी भीड़ होती है तो आ जाओ, वहां पर परमेश्वर निकट आए। तुम परमेश्वर के निकट आओगे, तुम्हारे निकट आ जाएगा प्रभु, ऐसा लिखा। या पास्टर बजिंदर जी के यहाँ बहुत भीड़ होती है, यहाँ वचन में ऐसा लिखा है कि पास्टर बजिंदर जी के यहाँ बड़ी भीड़ होती है, आ जाओ वहां पर, वहां तुम आओगे, मैं तुम्हारे और नजदीक आ जाऊंगा, ऐसा लिखा है। सीधा ही बोल रहा हूं मैं, मेरा विरोध नहीं है किसी का, है ना। ये भागने वाला काम ना बंद करना पड़ेगा। अरे बात बात पे जाते हो, घुटने पे आ जाओ, बैठो उपवास प्रार्थना में, आओ। कौन सा काम नहीं होता आपका? आओ ना, बैठो, फास्टिंग करने बैठो। हम भी आपके साथ बैठेंगे, आपको बताएंगे कैसे आशीष मिलती है। कभी परमेश्वर के साथ रात गुजारी है? सोने वाली रात तो बहुत गुजारी है आपने, प्रार्थना की रात गुजारी। यहाँ एक भाई है राकेश, हमारे इलाके का एरिया पड़ता है इनका, नेताजी पार्क की तरफ से आते हैं ये। नेताजी गांव है इधर, एक चूड़पुर रोड की तरफ। कुछ दिक्कत थी, हमारे चर्च के एक भाई ने इनको बोला कि आप ऐसे करना, रात को प्रार्थना में आना, शनिवार रात में प्रेयर में बैठेंगे। तो मुझे पता चला, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मैंने मना किया। लेकिन अगला शनिवार जब आया, मैंने कहा भैया आज शनिवार को आपको प्रार्थना में बैठना है। और जब ये प्रार्थना रात इन्होंने परमेश्वर के साथ बिताई, उसी रात जो प्रॉब्लम थी उसको छुटकारा मिल गया, और आज तक छुटकारा ही है। बोले हालेलुया।
बताओ, कल भी शनिवार था, कल मैंने नहीं इनको कुछ कहा। ये अपने आप ही आ गए कि हम परमेश्वर के साथ रात बिताएंगे। हालेलुया। बताओ, आओ, कौन सा काम नहीं होता है, या कौन सा दुष्ट आत्मा है, भूत है, प्रेत है जो नहीं भागता है। यीशु के नाम से हर अनहोना काम हो जाता है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु, जीसस नेवर फेल। किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह फेल नहीं होता। यीशु के नाम से सब कुछ सफल हो जाता है। समझे? तरीका सही नहीं अपना रहे हैं, भाग रहे हैं बस, है ना? तरीका नहीं अपनाना है। किसी ने कह दिया वहां बड़ी भीड़ है, चलो जी, पूछा कभी अपने पास्टर से? आपने कभी बताया अपने पास्टर जी को आके? कभी कहा कि हम इस दिक्कत में हैं? जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने चर्च के साथ वफादार हो जाओ, अपने पास्टर के साथ वफादार हो जाओ, नहीं तो सिर्फ आप लोग भगोड़े रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। जिस दिन आप समझ गए वो दिन परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो आपको करना है, अपने पास्टर जी से बात करें, पूछें, अच्छी गाइड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी आपके निकट है। कैसे आएंगे? निकट जाते हैं क्या? हम कहां जा रहे हैं? किसके निकट जा रहे हैं? भीड़ के निकट। हाँ जी, हजारों की भीड़ के निकट जाते हैं। कुछ नहीं होगा। प्रभु के वचन को समझो। जो नए भाई बहन आए हैं वो भी समझ लीजिए। आपको अगर आप यहाँ आए, आप आगे हो ना, विश्वास करो प्रभु पर, जुड़ जाओ, और देखो आपके लाइफ में परमेश्वर कितना अद्भुत काम करेगा। भागने से नहीं होता है। आए हैं ना, टिक जाओ, अपने पैर को जमा लो, अपने पैर को स्थिर कर लो एक जगह पे, आगे बढ़ जाओगे। मैं कोई जन्म से मास्टर तो नहीं हूं ना, मैं भी आपके तरह था, लेकिन मैं एक जगह टिका रहा। डांटे खाई अपने पास्टर जी की, हमने मार भी खाए। हमारे पास्टर जी भी आप बताते हैं, है ना? मेरी तो जब मैं एक विश्वासी बनकर सीख रहा था प्रभु के वचन को, कई बार मेरी पिटाई हो गई पास्टर जी से। मेरे पास्टर जी ने डंडे के साथ भी मेरी पिटाई कर दी, मैंने छोड़ा नहीं। एक ही बात मन में बैठाई थी, कुछ भी कर लो। मेरे पास्टर जी कहते थे, बेटा या तो तुम एक अच्छा विश्वासी बनेगा और अच्छा विश्वासी बन के अच्छा सेवक बनेगा, या फिर तू पीछे हट जाएगा। हमारे पास्टर जी एक बात बोलते हैं हमेशा, वो कहते हैं सख्ताई करने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग आपसे प्रेम नहीं करते। सख्ताई करने का मतलब ये है कि एक परिपक्व, एक बढ़िया सेवक बन जाओ, एक बढ़िया विश्वासी बन जाओ। अगर आपकी गलतियों पे पर्दा डालते रहेंगे तो फिर आपका जीवन हम नरक में लेके जाने वाला बना देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कोई बात नहीं, बैठे रहिए। बरसात में भी कोई बात नहीं। ये जो जितनी बारिश की बूंदे आपके ऊपर पड़ेंगे ना, इतना ही आपको आशीष मिल जाएगी। हालेलुया। एक बार मैं यूपी में प्रचार करने के लिए गया, बरसात का मौसम था। पास्टर लोग, 2 पास्टर मेरे साथ थे वहां के। जब हम लोग, बरसात का मौसम बना था, लेकिन जैसे प्रचार शुरू हुआ बरसात होनी शुरू हो गई। मैंने कहा बैठ जाओ सब लोग। 3 घंटे में बरसात में ही प्रभु का काम करता रहा। मेरे साथ प्रभु की बेटी, प्रभु की दासी सोनिया बाजवा भी थी। हालेलुया। ठीक है, 3 घंटे, कोई बात नहीं। जिनके पास बाइबल है, अपनी बाइबल आगे वाले भाई को पकड़ा सकते हैं। बैठे रहिए आराम से।
हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। प्रभु की बातों की तरफ ध्यान लगाए प्रिय। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। निकट परमेश्वर के आना है। जिस दिन तुम परमेश्वर के निकट आ गए ना, उस दिन अपने आप ही सारी समस्याएं चली जाएंगी, है ना? है या नहीं? बोलो। अरे हम परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे हैं, हम तो बड़ी भीड़ को देखने बड़ी है। यहाँ पर भी हम लोग भी 2-2, 3-3 घंटे आराधना कर सकते हैं, लगातार भजन गा सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, ये सोचते हैं कि भाई बहन जो है ये लोग इनको काम पर भी जाना है। कई बहनें यहाँ पर बैठी हैं ऐसे जिन्होंने अभी मीटिंग समाप्त होने के बाद में काम पे भी जाना है। मुझे ये नहीं समझ आता है, यहाँ पर तो बड़ा बिजी दिखाते हैं, है ना? प्रार्थना के लिए इतना टाइम नहीं होता, रोज आने के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो पूरा टाइम कैसे निकाल के पहुंचाते हैं? पढ़िए, थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए जल्दी। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों अपने गिरते को पवित्र करो। यहां पर भी आ गया ना, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। फिर से कह रहा है दो चित्ते लोगों। हाँ जी, डबल माइंडेड, दो चित्ते। आप क्या है? आप क्या है? दो चित्ते। आप क्या है? दो चित्ते। ये दो चित्ते वाली जिंदगी जीना बंद करें आप लोग। डबल माइंडेड से काम नहीं चलेगा। और जिसको डबल माइंडेड रहना है वो अपने बारे में सोच सकता है, पर यहां ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां ऐसा कुछ नहीं चलेगा प्रिय संगत, ये सोच लीजिए आप। आइए पढ़कर देखते हैं यूहन्ना 10 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। एक पास्टर जो है, जो प्रभु की सेवा करता है, उसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? पढ़िए जरा यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़कर देखिए। ध्यान दीजिए इधर, सब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। हाँ जी। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। हम सभी के लिए, 500 लोगों के लिए भी जो अच्छा चरवाहा है वो प्रभु यीशु है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना क्या दे देता है जी? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? भेड़, आप लोग, हम सब लोग भेड़ है ना? और अपना प्राण प्रभु ने क्या किया? दे दिया। अब यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जान दे दी है, अब हम लोग जो पास्टर लोग हैं, हमको परमेश्वर ने ये बात कहा है कि मैं तुमको चाहता हूं कि तुम भी अपने भेड़ों के लिए, जिनको मैंने तुम्हारे साथ जोड़ा है, जिनको मैंने तुम्हें दिया है, तुम उनका देखभाल करो और उनके लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने रात को 1 बजे फोन किया, जिन्होंने रात को 2 बजे फोन किया, 12 बजे फोन किया। कईयों के घरों में इमरजेंसी जाना पड़ा। यहाँ एक गांव हुसैनपुर गांव है, हमारे बीच में कन्हैया जी बैठे हैं और इनसे आप पूछ सकते हैं, वो बहुत सुनसान इलाका है। रात को प्रॉब्लम हुई, घर के अंदर बीमार हुए, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, परेशानी की हालत में है। फोन आया। आज तो प्रभु की दया से मेरे पास गाड़ी है, उस टाइम मेरे पास एक चेतक स्कूटर हुआ करता था और मैं उस स्कूटर को उठाया और रात को अकेले ही निकल पड़ा और सुनसान इलाके से होकर उनके घर पहुंचा रात के 1:45 बजे। सुनसान इलाका है बिल्कुल, और लोग वारदातें भी होती रहती हैं उस इलाके में, लुट खो की बहुत मामले आते हैं उसी इलाके से। लेकिन मैंने कहा प्रभु के एक बंदे ने फोन किया है, इनके जीवन के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग यहाँ हुसैनपुर गांव से आते हैं। मैं रात को अपने स्कूटर को उठाया और चला गया, जाकर प्रार्थना किया।
1 घंटे के लगभग इनके साथ रहे और उसके बाद फिर हम लोग मैं वहां से वापस निकल आया रात को। ये है एक सच्चा चरवाहा जो प्रभु यीशु मसीह है, उनके बाद में फिर हम लोग हैं। हम तो ऐसा करते हैं, रात को कभी भी किसी को जरूरत पड़ी हर वक्त तैयार रहे। लेकिन अगर आप लोग ही चोरी चोरी भागेंगे, इधर तो जाएंगे, है ना, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हालेलुया। जिसको जाना है खुले दिल से चला जाए। कभी पास्टर धर्मेंद्र बाजवा को कभी रोकेगा नहीं, लेकिन ये लुका छिपी वाला खेल चलने नहीं देंगे। प्रियजनों, आपको भरी सभा में बोल रहे हैं। हालेलुया। और उन सबको मेरी ये चेतावनी है जो अपनी मनमानी करते हैं। और कोई ये ना सोचे कि मुझे मालूम नहीं है। आप अगर चाहें तो पूछ सकते हैं और मैं सबका नाम भी बता सकता हूं, है ना, पर नाम नहीं बोल रहा हूं। उसका कारण है मैं चाहता हूं कि आप ऐसे समझ जाएं, और फिर भी नहीं तो फिर मिल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझे। और आज प्रभु बोल देना था मुझे, इस महीने का पहला दिन है ना, पहले हफ्ते होता है, पर मैंने तैयार नहीं किया क्योंकि हमारे चर्च में गड़बड़ी चल रही है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, पहले दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, फिर देंगे। हालेलुया। आज प्रभु बहुत तैयार नहीं किया गया, इसी कारण की वजह से। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन को सुन ले, क्या लिखा है? सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु है। लेकिन प्रभु यीशु के बाद में पास्टर लोग चरवाहे हैं जो आपकी चरवाई करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। आपने रात को याद किया, और परवाह नहीं किया, हम लोगों ने पहुंचे हैं आपके पास, आपके दुख और सुख में खड़े रहे हम लोग। या कई लोग हैं, कितने कितने नाम लोग हैं, आज भी हम लोग वही हैं। पता लग जाए कि आपको दिक्कत है, आपको आपके घर आने से बात बनेगी तो पहुंच आते हैं हम लोग। बड़ी जरा मजदूर जो ना चरवाहा है, देखो, मजदूर जो होता है ना तो वो चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। मजदूर ना भेड़ों का मालिक है, हा? ना चरवाहा है। हा? भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। देखो, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर मजदूरी करने वाला, जिसकी एक ड्यूटी लगाई होती है कि तुमने भेड़ों को चराना है। जब उसके तरफ एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो कि एक व्यक्ति भेड़, सच्ची मुच्ची जो भेड़ होती है उनको चरा रहा है, और वहां अचानक से कोई भेड़िया आ जाता है तो उसको देख कर कि वो हमला ना करते उसके ऊपर छोड़कर भाग जाता है। समझना इस वचन को। लेकिन जो सच्चा चरवाहा है ना, आपको आधी रात को जरूरत है, आपको कभी भी किसी भी समस्या में आप पड़े हो, वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको भगाएगा नहीं। वो आपके मुश्किलों में आपके साथ खड़े होकर उस मुश्किल से निकालने का पूरा प्रयास करता है। हालेलुया। हम जहां बड़े बड़े सभाओं में भागते हैं ना, सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको, कभी भी नोट कर ले और इस बात के ऊपर गौर करके देख लेना आप लोग, कभी किसी काम के लिए याद करना, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, कर लेना याद। यहां तक हमारे पास कई लोगों के शादी ब्याह के लिए वो कहते हैं कि सर हम क्या करें, अब हमको बड़ी दिक्कत हो गई। हमने बोला भैया जहां जाते हो वहीं जाओ, हम क्या कर सकते हैं इसमें। कहते हैं कि नहीं जी हमारी तो बात नहीं बनती। कई ऐसे लोग उठ कर हार कर आते हैं, उन लोगों के साथ हम लोगों के अंदर भी तरस है, हमें भी दया आ जाती है, हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर चलो कोई बात नहीं, हम अपना लेटर देते हैं, अपनी लेटर पैड के ऊपर लिख कर देते हैं, फिर जाके लोगों के साथ भी आते हैं, है ना। ऐसे ही हुआ, समझना पड़ेगा आप लोगों को।
जहां परमेश्वर ने जोड़ा है वहीं जुड़कर रहे, वहीं से परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा, वहीं से परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। कभी समस्या नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। पढ़िए जरा आगे। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, हाँ भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, हाँ, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। यही हाल क्या होता है? आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ही बहुत अच्छा है, बस हम और बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं, लेकिन जब वक्त आएगा, समस्या आएगी ना, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, बता दूंगा आपको। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने बहुत से लोगों को टूटते हुए देखा और बहुत से ऐसे लोगों को हमने संभाला भी है। इतना टाइम नहीं है कि मैं उन लोगों को बुलाकर आपके सामने पेश करूं, लेकिन अगर किसी को शक हो इन बातों के ऊपर तो वो मुझे पर्सनली मीटिंग के बाद में मिल लेना, यहीं पर आपको मिला देंगे उन लोगों से, क्योंकि हम बाय प्रूफ बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर से फेंकने वाली कोई बात नहीं है। भागना बंद कर दो। कैसे मिलेगी आशीष आपको? कैसे आशीष पाएंगे? अपने पास्टर के द्वारा। अपने पास्टर के पास आइए, बताइए क्या है। आपका पास्टर आपके साथ बैठेगा, काउंसलिंग करेगा आपका, आप उन चीजों से बाहर निकलेंगे। आओ तो सही, ये थोड़ा कि एतवार को ये सब कुछ हो जाएगा, आना पड़ता है। हालेलुया। किस तरीके से हो सकता है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब मत्ती 6 अध्याय आप पढ़ेंगे, 6 अध्याय का 16 वचन पढ़ते हैं, वहां उपवास के बारे में लिखा हुआ है। आप आइए, बैठिए, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, आपके साथ में बैठकर प्रार्थना किया जाएगा। उपवास प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े समस्याओं का हल यीशु के नाम से हो जाता है। समस्या चाहे कैसी भी हो। हालेलुया। तरीका है मुश्किलों से बाहर एंजॉय करने के लिए भागना फिरना बंद कर दें, और अगर नहीं हट सकते हो तो मैं फर्ज से कह रहा हूं आपको, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुन लीजिए, कृपया करके ध्यान से सुनिए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हो भी ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग जहां जहां चर्च जा रहे हो, अपने चर्च के साथ जुड़े हो, अगर उनके साथ जुड़े नहीं रह सकते हो, अपने पास्टर से बात करिए और उनका चर्च छोड़कर हमेशा के लिए किनारा कर लीजिए। एक बात कहना चाहूंगा, जान लीजिए, आप लोग किनारा तो करोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे कि आशीषें मिलेंगी, ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा प्रियजनों, क्योंकि प्रभु ने आपको कहीं जोड़ा था और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। जहां परमेश्वर जोड़ता है वहीं से उनकी है। जो यहां पर बैठे हुए लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे आप कोई भी हो, ध्यान से सुन ले। अगर आप को यहां पर प्रभु के भवन के साथ जुड़कर रहना है तो अपनी मनमानी करना बंद कर दें, और अगर आप नहीं जुड़ के रहना चाहते हो तो आज मेरे तरफ से आपको बिल्कुल ही आजादी है। आप खुले दिल से जहां कहीं आप, चाहे भजिंदर जी के पास जाएं, चाहे आप अंकुर निर्मला जी के पास जाएं, या किसी और भी बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले के पास जाएं, जहां जाना चाहते हो चले जाओ, एक बार छोड़ छाड़ के निकल जाओ। हमारा किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं होगा, जहां जाना जिसको चाहिए, पर मैं आपका जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मैंने भी एक छोटी सी प्रार्थना करनी है प्रभु के सामने कि प्रभु, इन लोगों को आपके वचन के मुताबिक समझाया और ये लोग अब नहीं सुन रहे हैं। मैंने एक छोटी सी प्रार्थना करी, प्रभु इनके खून का लेखा जोखा जो कुछ भी है वो प्रभु इन्हीं लोगों के सिर के ऊपर पड़े या उनके सिर के ऊपर पड़े जहां ये लोग आते जाते हैं। मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, करना पड़ेगा,
बाइबल के मुताबिक हम उन्हीं के खून का लेखा जोखा देंगे जो भेड़ें यहां प्रॉपर टिकी हुई हैं। हालेलुया। जितनों को अच्छा नहीं लगा बोलिए हालेलुया। हाँ, या नहीं? जितनों को अच्छा नहीं लगा, कईयों को नहीं लगा ना अच्छा, सच्चाई तो आई जाती है ना। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि हम लुका छुपी वाला काम बंद करेंगे, परिजनों ये पसंद नहीं है बिल्कुल। आपकी जीवन की जो जिम्मेदारी है वो मेरे सिर है ना? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आपके खून का लेखा परमेश्वर को जवाब देना है। इसलिए मैं लिहाज नहीं करूंगा। भाई जितने सुन रहे हैं सुन ले ध्यान से, छोटे बड़े सब, बहनें छोटे बड़ी जितने सब सुन लो। आपके खून का लेखा परमेश्वर आपके पास से लेगा। अगर आप अपनी मनमानी करते हो तो आज आपके पास टाइम है, आप अपनी इच्छा से हमारे चर्च को और हम लोगों को छोड़ छाड़ कर बाय बाय करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि मुझे पता रहे कि भाई मैंने इन लोगों का खून का लेखा जोखा नहीं देना है। मैं आपको फिर डांटू ना, बोलू ना। हालेलुया। और अगर आप चाहते हो कि यहां रहना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, तो फिर जो काम आप लोग करते हो ना ये बंद कर दो, फिर ये नहीं चलेगा। आप लोगों ने मुझे चौकस किया वीडियो देखने के बाद। अब कोई भी प्रोग्राम होता है हम लोग स्पेशली थोड़ा सा टाइम निकालकर वीडियो जरूर देखते हैं क्या हो रहा है। पहले इतना ध्यान नहीं करते थे, अब ध्यान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपके खून का लेखा जोखा हमें देना है। तो अब हम भी फेसबुक के ऊपर जाकर देखते हैं, एक ध्यान करते हैं आधा पौना घंटा टाइम निकालकर कि कितने लोग आज लुधियाने के हैबोवाल के चर्च के लोग गए हैं। और कोई कहता है ना नहीं तो फिर पकड़ा जाता है। और किसी को चाहिए वीडियो तो बता देना, भेज देंगे आपके मोबाइल पर है, अगर कोई देखना चाहता है दिखा देंगे आप। हालेलुया। इस करके समझने की कोशिश करेंगे, है ना? परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, बिना इजाजत बाइबल के मुताबिक। आपके पास्टर को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, है ना? अपनी मर्जी से कहा जहां देखो बस अपनी मर्जी, ये नहीं चलेगा। हालेलुया। मुझे पता है कि मैं ये जो बातें बोल रहा हूं, ज्यादा सच बोलना थोड़ा ठीक नहीं होता ना, है कि नहीं, है ना? ज्यादा सच बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन सच्चाई के कारण यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गए। चढ़े या नहीं चढ़े बोलो, है ना? सच्चाई के कारण, सच्ची का सच था ना, तो सच्चाई के कारण यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गए। और सच्चाई के कारण अगर किसी को ठेस पहुंचता है, दुख पहुंचता है या कोई बात होती है तो कोई बात नहीं, हर हालात का सामना करने के लिए हम भी तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। लेकिन आप लोगों को भी सुधार करना होगा। मैंने बहुत बार कहानी सुनाई, बार बार रिपीट करता अच्छा नहीं लगता। ऐसा ना हो कि मछली की तरह छिले जाओ फिर समझो, पहले ही समझ जाओ, है कि नहीं? मुझे लगता है कि काफी नए भाई बहन भी हैं, उनको भी पता चल जाए, बता ही देता हूं एक बार, है ना? कईयों ने सुना नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने मछली की कहानी नहीं सुनी? कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं सुनी? अपना हाथ दिखाएं। जिन्होंने नहीं सुना है वो अपना हाथ दिखाएं। है काफी लोग जिन्होंने नहीं सुना है। चलिए सुनाता हूं आपको। एक बार एक तालाब में एक मेढक और एक मछली वहां रह रहे थे। तालाब का पानी ज्यादा सूख रहा था गर्मी के कारण, तो मेढक ने बोला मछली को, मछली बहन इस तालाब से निकलकर साथ ही एक और तालाब है वहां चलते हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुमको पकड़ के ले जाए और तुम्हारे जीवन का नुकसान हो जाए। तो मछली बोली कि नहीं, मुझे यहीं रहना है, मेरा तो इसी तालाब में मन लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है ना? बहुतों का दिल लगा होता ना, कई ऐसे काम होते हैं उनमें बड़ा दिल लगा होता है, तो उसका भी दिल लगा। उसने 3-4 बार बोला। मैडम ने कहा, मछली बहन चलो मेरी बात मान लो, पर मछली कह रही है कि मैंने नहीं जाना है। मैडम ने बोला ठीक है, आपकी इच्छा। वो वहां से निकलता है और सांप के तालाब में चला जाता है। कुछ दिन के बाद वहां एक चारा काटने वाला व्यक्ति गाय और भैंसों के लिए आ जाता है। वो देखता है कि आज हमारे चारे का भी इंतजाम हो गया है और अपना भी इंतजाम हो गया है। मच्छी इतनी बड़ी पानी के ऊपर दिख रही है, वो पानी कम है, तो उसने चारा काटने के बाद मछली को पकड़ा, एक हाथ से ऐसे मछली पकड़ा, दूसरे हाथ से चारे को उठाया ऐसे और चला गया। मछली बहुत तड़प रही है, छूट नहीं पा रही है। वो अपने घर के आंगन में जाकर बैठता है, घर के आंगन में जाकर बैठकर वहां मछली को पकड़कर छीलना शुरू कर देता है। जब मछली को पकड़ के छीलता है, मछली बहुत तड़प रही है, छूट नहीं पा रही है। आप लोगों ने देखा कि गर्मियों के मौसम में कई बार धूप निकला होता है और साथ में बरसात भी हो जाता है अचानक से। तो ऐसे ही कुछ हुआ, अचानक से बरसात हुई और जब अचानक से बरसात, हाथ में पानी लगने के कारण मछली फिसल गई। फिसल कर वो गांव के एरिया में आपको पता है कि नाली वगैरह होती है, नाली में पड़ जाती है। जब मछली नाली में गई तो वो जो चारा काटने वाला व्यक्ति है, नाली में पानी थोड़ा बहुत गंदा होता है, उसने उठाया नहीं, फिर उसको जाने दिया। और वो नाली से होते हुए मछली जब पहुंच जाती है उसी तालाब में जहां वो मेढक गया है। मेढक उसको बड़े गौर से देख रहा है। मेढक उसको बड़े गौर से देख रहा है, कहता है कि लग तो मुझे वही रही है, लेकिन इसको हुआ क्या है? बड़े गौर से देख रहा है। उसे रहा नहीं गया मेढक से। उसने पूछा, मछली बहन क्या तुम ही हो? वो बोली, हाँ मैं ही हूं। तो कह रहा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो मछली ने अपना सारा हाल उसको सुनाया। जब अपना सारा हाल सुनाया कि मुझे एक चारा काटने वाला व्यक्ति आया था, वो पकड़ के ले गया, ले जाकर अपने घर के आंगन में मुझे अच्छे ढंग से छीला। जब से उसने मुझे छीला तब से मेरी ये हालत है। मैंने बोला, कहता मछली बहन जब मैं तुम्हें कह रहा था चलो तब तुम नहीं मानी, अब मानी तो हो। अपनी चमड़ी उधरवा कर, अपने आप को छिलवा कर फिर तुम आई हो। अगर पहले आ जाती तो चमड़ी छीलने से बच जाती है या नहीं? बहुत से ऐसे लोग हैं, है ना? मेढक कौन है? मेढक जो आपके सामने ये बंदा खड़ा है ना, बोल रहा है मैं मेढक हूं, मेढक की तरह खड़े खड़े बोल रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, और आप लोग मछली हैं। कई ऐसे यहां बैठे हैं, जब तक छिले नहीं जाएंगे ना तब तक हटेंगे नहीं। कितनों को लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं? जिनको लग रहा है मैं सच बोल रहा हूं अपना हाथ दिखाएं। मतलब आप हाथ दिखा के कह रहे हैं कि जब तक हम छिले नहीं जाएंगे तब तक मानेंगे नहीं, है? प्रियजनों, सुधर जाओ, है ना? ये प्रभु का दर है। यहां पर धोखा, फालतू की बातें नहीं चलेगी, है ना? ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलो। जहां प्रभु ने जोड़ दिया है वहीं जुड़े रहो और वहीं से तरक्की करो। नहीं तरक्की होती है, आइए बैठिए, बातचीत करें, आपको बताएंगे कैसे उन्नति पाएंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आपके घर परिवार के हालात सुधरेंगे, कैसे आप हर चीज में आशीषित हो पाएंगे। ये सब कुछ तभी होगा जब आप ईमानदार बन जाएंगे। हालेलुया। जब आप लोग ईमानदार बन जाएंगे। इसलिए प्रभु की बातों के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें और प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि आज आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ आ गया है। फिर से कहना चाहता हूं आपको,
हम लोगों का किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है, लेकिन गलत रीति से आपको चलने नहीं देंगे। बता देते हैं आपको, जो व्यक्ति गलत रीति से चलते हैं अपने आप को सुधार लें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी प्रियजन। इन वचनों को समझें और इन वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा करें। कितने अपने जीवन में सुधार करेंगे, कितने अपने जीवन का सुधार करेंगे? इधर उधर भागेंगे तो नहीं, है ना? कैमरा दिखा दो भाई, इनके तरफ भी कैमरा, ऐसा ना हो कि लोग सोचते हो कि पास्टर जी ऐसे प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, ठीक है, हाथ दिखाइए, कितने अपना सुधार करेंगे? हालेलुया। कैमरे में सब लोग आ गए हो, मतलब आप दिखेंगे कितनों ने हाथ उठाया। हालेलुया, सुधार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। सब लोग अपने जीवन से की हैं, उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। जो गलतियां आप लोग अपने जीवन में कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के दर पे आते हैं प्रियजनों। हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले बने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले बने। प्रभु दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कृपा करने वाले प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह करने वाले प्रभु यीशु नासरी हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु